So in short, we need to find yes, magnetic force. Magnetic force obviously acting on current carrying or a wire, acting on a wire carrying current. So indirectly मतलब हम लोग current carrying wire का ही बात कर रहे हैं, बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों. So first case में we'll consider a straight wire. So consider a straight wire having length L and carrying current I, that is capital I. Consider a straight wire having length L and carrying current I in external magnetic field. Obviously magnetic field का strength में B ले रहा हूं, right? Such that length of wire is perpendicular to the field, perpendicular to the direction of field, बच्चे इधर तक क्लियर है जो भी लिखा है? Yes, sir. Yes. ठीक है बच्चा. मान लो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड का अंदर है, ठीक है? तो बोर्ड का अंदर है तो कैसे दिखाएंगे आप बच्चा? क्रॉस दिखाएंगे, बराबर है ना? Cross. Yes. ओके, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, Same है. राइट? सो पूरा रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. फाइन. सो इधर मैं ऐसा भी लिखता हूं कि ये बी बार का डायरेक्शन, तो क्रॉस मतलब इनवर्ड से. Inward. इज इट ओके बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है. Yes, sir. अभी बच्चा विजुअलाइज करो, इसमें एक वायर है, राइट? तो आप चाहिए तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन ले सकते. इधर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया एंड इधर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, और इनका बीच का जो लेंथ है वो एल. इज इट ओके बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं कि करंट फ्लो हो रहा है. इन इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा है तो करंट को ऑपोजिट में मूव करेंगे. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो करंट टुवर्ड्स लेफ्ट है. इज इट ओके? Yes. Yes. अभी देखो बच्चा, Yes. अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ ऐसा है, तो ऑब्वियसली ये तो समझ में आ रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट? Yes. 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 बट हम लोग ने ये पढ़ा था कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. Yes. एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा? बस सपोज मैंने इधर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया एंड आपको Right पता है side करंट में. इधर जा रहा है, Right. इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट, राइट? Yes. 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 With the drift velocity opposite, yes, with the drift velocity vd, right? Yes. अच्छा इधर तक समझा? Yes, Yes, sir. हाँ. इधर मैंने एक और एक प्लेन कंसिडर किया. सो विल कंसिडर ए प्लेन जिसका नाम हम लोग दे देंगे ए डैश. ए डैश इज द प्लेन, राइट? वो प्लेन किधर भी हो सकता है. इज इट ओके? Yes. ठीक है बच्चा. अभी ध्यान से सुनो.
इतना तो सबको पता है, करंट करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes. Yes. एंड मेन रीजन यही है करंट इसके लिए भी प्रोड्यूस होता है क्योंकि वायर के अक्रॉस हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो आई विल अज्यूम दैट इफ VD, आपको पता है VD क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। Drift velocity. सो VD be, let VD be the drift velocity of free electrons। एक तो फ्री बोल सकते हो, नहीं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, बराबर है? Yes. 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 Conduction electrons, of course, moving opposite to the direction of current, right? Yes, Moving sir. opposite to the direction of current. Opposite to the direction of current. Current in given wire of length L. Length L. बच्चा ठीक है इधर तक? Yes. Yes, sir. हाँ, अभी बच्चे देखो, अभी करंट फ्लो हो रहा है, तो अभी पता है करंट क्या है बच्चा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो मेरे को Yes. अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो कौन सा भी किधर भी मैंने एक एरिया लिया, प्लेन लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उधर मैं अज्यूम करूंगा कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम टी, राइट? Yes, sir. बच्चा करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो मेरे Yes. को ये करंट Yes. प्रोड्यूस करने के लिए इन टाइम टी एक पर्टिकुलर प्लेन पे मैं अज्यूम करूंगा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम टी से पास हो रहा है, तब जाके क्यू अपॉन टी आपको आई मिलेगा, Yes, sir. Yes. Yes, sir. राइट? क्योंकि आप ऐसा ही क्यू नहीं ले सकते, आपको बताना पड़ेगा कि इन टाइम टी क्यू चार्ज एक प्लेन से पास हो रहा है, वो प्लेन किधर भी हो सकता है बच्चा, इधर क्यू पास हो रहा है तो इधर भी क्यू, इधर भी क्यू, सब जगह क्यू पास हो रहा है, राइट? Yes. Yes. Okay. Let Q be the amount of charge passing through plane A dash. Of course, A plane in time t, right? Yes. sir. Then obviously मैं बता सकता हूं कि I मेरा Q by T है, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. तो मैं Q को obviously IT लिख सकता हूं, बराबर है? Yes. Yes. अभी सपोज ये प्लेन में चार्ज Q जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये लेंथ में भी कितना चार्ज पास होता रहेगा बच्चा? Q पास होता रहेगा, राइट? Yes. Sir, repeat करो ना. Yes. जस्ट अ सेकंड सुनो, Sir, ये repeat. ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड है, बराबर है ना? Yes, sir. तो मेरे को ये बताओ, इधर चार्ज Q पास हो रहा है इधर, तो इधर भी Q चार्ज अंदर आता रहेगा। Yes. इसका मतलब मैं सपोज ए लेंथ L पे मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी VD है, लेंथ L है, तो इन टाइम T ये लेंथ पे कितना चार्ज पास होता रहेगा बच्चा? Q charge. Q, Yes, sir. हाँ, Q अंदर आएगा, Q बाहर आएगा, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर विल बी Q, राइट? Q. Yes, sir. Subject. Yes, sir. So can I write time is length, that is distance upon velocity? Yes. Yes. बच्चा समझ में आ रहा है? So your Yes. time will be equal to distance upon speed बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड में लिया, तो क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो इधर डिस्प्लेसमेंट और स्पीड Yes. सेम ही है। तो ऑब्वियसली मैं T को L अपॉन V D लिख सकता हूँ। बच्चा किसी को Yes, डाउट sir. है तो
डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने बोला इधर चार्ज क्यू जा रहा है तो इधर भी क्यू आगे जा रहा है, इधर भी क्यू आगे जा रहा है। इसका मतलब पूरा ये जो वायर जिसका लेंथ एल है उसमें टाइम टी पे कितना चार्ज फ्लो होता है बच्चा? क्यू होता है। Q charge. कितना स्पीड से जाता है? वीडी, वो तो हमको VD. पता ही है, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चा, कैन आई रिप्लेस दिस टी by L by VD? Yes. Yes. So we will have L upon VD, IL upon VD. That is going to be the charge, right? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टी पे वायर पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बच्चा? IL upon VD. Is it okay? Yes. Yes, sir. Yes. बट हमको पता है जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है उसको ऊपर लॉरेंस फोर्स लगता है, बराबर है? Yes. Yes. Right? So therefore the charge Q in magnetic field will experience force given by, of course वो magnetic force ही होगा. So the charge Q in magnetic field will experience a force or magnetic force given by बच्चे देखो अभी चार्ज Q मूव हो रहा है तो तुम फोर्स क्या लिखता है बताओ? F is equal to Q in bracket V bar cross B bar, बराबर है? Yes. तो इधर F का F ही लिखना है, चार्ज को Q ही लिखना है, V को VD लिखना है, B को B लिखना है, बराबर है? Yes. Yes. अभी आपको पता है इसका जो फोर्स का जो डायरेक्शन है VD क्रॉस B है, तो अभी बच्चा राइट हैंड रूल यूज करो तो देखो किधर जा रहा है वो फोर्स। VD इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कर्ड फिंगर शुड मूव फ्रॉम VD टू B। B. Upward, sir. Upward जा रहा है. What? Yes. Yes. अपवर्ड जा रहा है, Yes. Yes. पक्का है? सोच के बताओ। Yes, sir. Upward जा रहा है, sir. Y axis में. सबको अपवर्ड जा रहा है, राइट? Yes. Yes. फाइन। सो मतलब VD क्रॉस E का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है, राइट? तो हम लोग ऐसा लिखेंगे बच्चा, देखो ये इक्वेशन जो है Q को मैंने IL अपॉन VD लिखा, बराबर है? इन ब्रैकेट इट इज VD क्रॉस B लिख दिया, राइट? देख लो बच्चा एक बार। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes. एक्सपांड किया तो VD क्रॉस B है तो VD B sin थीटा n क्या पाएगा, राइट? Yes. Yes. बच्चा इधर तक सबको क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? No, sir. फाइन, ये लिख लो बच्चा, कंप्लीट करो इधर तक, आगे का स्टेप लिखेंगे। हाँ बच्चा, आपने फोर्स का डायरेक्शन किधर बोला? अपवर्ड से कि डाउनवर्ड्स? Upward. Positive Y Upward. axis. Positive upward. Upwards. बच्चा फोर्स का डायरेक्शन बच्चा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ऊपर है कि नीचे? ऊपर. 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 ऊपर। Yes. Yes. फिर से पूछ Yes, रहा हूँ, ऊपर है कि नीचे? ऊपर होगा ना? Yes. Sir नेगेटिव आएगा नीचे. हाँ बच्चे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का किधर होगा बच्चा? माइनस ही आता है ना इधर। हाँ, minus. Yes, sir. मतलब VD क्रॉस B ऊपर है, आप बोल रहे हो राइट है,
बट इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस है, सपोज मैंने इधर माइनस ई लिखा तो ऑब्वियसली डायरेक्शन तो नीचे आएगा, राइट? नीचे आएगा आएगा, yes, sir. सर तो बच्चा डायरेक्शन ऊपर नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी नीचे। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर फाइन बच्चा, फाइन। अभी आगे जाके हम लोग वो भी चेक करेंगे, वो नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, वो क्लैरिफाई होगा। ठीक है, डोंट वरी।
Done, sir. So everybody finished? Yes, No, sir. sir. No, sir. Okay. Done, sir. Okay. So everybody finished, right? Done, Can I rub sir. the board? Yes, sir. Okay, okay. So Yes. you got this equation. चलो इसको expand कर लेंगे हम लोग. So expand किया तो क्या होएगा बच्चा? VDB. So F bar will be equal to हमारा पास IL upon VD तो है. अभी हम लोग को VD B sin theta, of course इधर F bar लिखा तो N क्या पाएगा? बराबर है? Yes. Yes, sir. So we'll have F bar will be equal to VD गायब. So left with I. In bracket you will have L B sin theta N क्या? Is it okay? Yes, sir. So अभी बच्चे देखो करंट तो स्केलर है तो लेंथ करंट का वजह से वेक्टर जैसा बिहेव करता है तो ये दोनों इट इज इन द फॉर्म ए बी sin थीटा है तो मैं F बार को ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं I. दिस इज L बार क्रॉस B बार. Is it okay? Yes. Yes, So sir. Sir. this will be the expression for force acting on current carrying conductor placed in magnetic field. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. अभी बच्चा ध्यान से सुनो. इतना तो पक्का है F बार जो है परपेंडिकुलर टू L बार होगा. As far as F bar perpendicular to B bar होगा. I mean the direction of force is perpendicular to the direction of current. क्योंकि ये L बार का डायरेक्शन करंट का ही डायरेक्शन एंड कौन है बच्चे B बार डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बराबर है? Yes. फाइन. अभी बच्चा ये तो पता है ना आपको L बार क्रॉस B बार है तो अभी फिर से राइट हैंड रूल यूज करो. करंट इधर है बच्चे इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आपको कर्ड फिंगर है ना राइट हैंड से आपको करंट से मैग्नेटिक फील्ड लेके जाना है तो देखो किधर आता है फोर्स. Downward. Downward आता है. एब्सोल्युटली डाउनवर्ड्स. अभी समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि हम लोग ने पहला किसका वजह से निकाला था बच्चे VD का वजह से क्योंकि ये जो VD क्रॉस B था ना उससे निकाला. इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स किधर लगता है? नीचे. अभी हम लोग करंट का टर्म्स में देख रहे हैं क्योंकि करंट इधर है करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आपको राइट हैंड में L2B जाना है मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट इधर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आप ऐसा पकड़ेंगे तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा लाइक दिस राइट. Yes. सो अल्टीमेटली sir. फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? नीचे आएगा. इज इट Down. ओके? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फाइन. चलो ये हो गया. बट ये जो सिचुएशन जो है इधर आपको पता है करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा? 90. 90. सुपर बच्चा. सो केस 1 या केस 1 मतलब यही केस का बात हो रहा है. इफ लेंथ ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो आप खुद बोल रहे हो कि थीटा 90 डिग्री है और साइन 90 1. ऑब्वियसली होता है 1 राइट. तो फोर्स का वैल्यू आएगा ILB राइट.
बराबर है बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. sir. जो मैक्सिमम है। नाउ केस 2, केस 2, इफ लेंथ इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स 0 आएगा। हाँ बच्चा, लेंथ ऑफ वायर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा 0 भी हो सकता है, नहीं तो 180 भी हो सकता है। 180. Yes. तो हमको कुछ फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 ही है। 0. तो फोर्स ऑब्वियसली मिनिमम होगा एंड यू विल गेट इट एज 0। इज इट ओके Yes, sir. sir. बच्चा? एनी कंफ्यूजन ही है? No. ओके फाइन, ये हो गया, ये हो गया। अभी बच्चा केस नंबर, ठीक है, अभी लेंथ मतलब परपेंडिकुलर है तो आपको फोर्स आईएल भी आता है, राइट? बच्चा इसमें एक केस देखेंगे हम लोग। अभी फोर्स आईएल भी है, तो डोंट यू थिंक मैं बी को एफ अपॉन आई एल लिख सकता हूं? Yes. Yes. सो अभी मैंने बी को 1 टेस्ला लिखा, तो फोर्स होगा 1 न्यूटन, एंड इधर आई ऑब्वियसली 1 एम्पियर है, Ampere. एंड ये 1 मीटर है, 1 meter. राइट? तो Yes. डोंट यू थिंक if a wire of length 1 meter carrying current 1 ampere experience a force of 1 newton when it is placed perpendicular to the direction of magnetic field, then the magnetic induction is said to be 1 tesla, 1 Tesla. Yes. Yes, sir. right? Yes, बच्चे एक sir. वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और वो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर। अभी वो मैग्नेटिक फील्ड में 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कब? जब उसको हम लोग ने परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि वो मैग्नेटिक इंडक्शन का स्ट्रेंथ 1 1 Tesla. 1 Tesla. 1 टेस्ला, राइट? Yes, Yes. sir. Yes. ठीक है बच्चा, लास्ट में आई एम मूविंग टुवर्ड्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तभी अप्लाई करना है जब थीटा 90 डिग्री है। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन बच्चा देखो, थीटा 90 डिग्री है तो हम लोग को पता है बच्चा फोर्स किसको परपेंडिकुलर रहता है बच्चा? करंट को, बराबर है? Current. Yes. और फोर्स किसको परपेंडिकुलर रहता है? मैग्नेटिक फील्ड को, Magnetic बराबर है? field. अभी जब मैंने थीटा 90 बोला देन आई और बी भी क्या रहेगा बच्चा? परपेंडिकुलर Perpendicular. रहेगा। Perpendicular. इसका मतलब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। Yes. अभी आपको लेफ्ट हैंड में क्या करना है बच्चा? सो लेफ्ट हैंड में चलो मैंने ऐसा रख दिया, लाइक दिस, दिख रहा है ना आपको? Yes. Yes, sir. हाँ बच्चा देखो, लेफ्ट हैंड को आपने ये क्या है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब तीनों को स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको रखना है ऐसा, देखो विजुअलाइज करो जैसा मैंने दिखाया था, लाइक दिस, राइट? Yes, sir. Yes. तो ये आपका मिडिल फिंगर था और ये 4 फिंगर है। 4 फिंगर डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, राइट? एंड ये दिखाएगा करंट का। देन ये जो थंब है आपको दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन। इज इट ओके? Yes, sir. 4 finger, of course middle finger, and ये thumb। of course आपको लेना है लेफ्ट हैंड, राइट? Yes. फाइन। सो स्टेटमेंट बच्चा सिंपल है, whenever theta is 90 डिग्री, मतलब ये थीटा 90 डिग्री तभी आपको यूज करना है, नहीं तो आपका राइट हैंड स्क्रू रूल है या कर्ड, कर्ड फिंगर को मूव करना है, वो आपको पता ही है क्रॉस के लिए, राइट? तो Yes. stretch left hand in such a manner, thumb, forefinger and middle finger, they are held mutually perpendicular to each other like this, right? Yes. Yes. Then bacha, see, forefinger will show the direction of magnetic field, then the middle finger will show the direction of current, then thumb obviously it will give the direction of force, right? Yes. बच्चा Yes. मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चा? Inwards. Inward.
तो पहला ए वाला उंगली इधर रखना है ऐसा, बाकी सबको ओपन नहीं करना है, ओनली 4 फिंगर फर्स्ट। अभी बच्चा करंट किधर है? लेफ्ट। Good. बच्चा अभी मिडिल Right. फिंगर को ओपन करना है और ऐसा घुमाना है, देखो ऐसा, राइट। Yes. किधर है बच्चा मेरा थंब? नीचे, तो फोर्स नीचे है। Force. Yes. सर वो 90 इसी डिग्री तो- पे राइट हैंड थंब रूल वैलिड क्यों नहीं रहते? बच्चा अब बाकी सब डिग्री के लिए ना तुम ऐसा नहीं एडजस्ट नहीं कर सकते हो ना, ऐसा रख सकते हैं। ये कितना एंगल पे एडजस्ट करेगा तुम इन दोनों को? 90। बच्चा 90 में तुम स्ट्रेच कर सकते हैं, 30 डिग्री है तो तुम ऐसा नहीं रख सकते हो ना। यस। Yes, इसलिए sir. वो कर्ड फिंगर वाला, वो कर्ड विल आई टू बी, राइट। यस सर। ठीक है, सर Yes. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट स्क्रीन है। इनवर्स क्यों है? नहीं है बच्चा, मैंने लिया है अंदर, तुम चाहिए तो बाहर ले लो, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर लिया तो फोर्स ऊपर आएगा, चेक कर सकता है तुम। बच्चा सुन रहे हो आप? मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस है ये मैंने लिया है, उसका कुछ रीजन नहीं है, राइट। Yes. सो दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने उसको अंदर लिया है। आप चाहे तो बाहर लिया तो चेक कर लो, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा। यस सर, ऊपर आएगा। अच्छा, इज इट ओके? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो और 1 टेस्ला को डिफाइन करना है। देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट लिखना है। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट? स्ट्रेच लेफ्ट हैंड इन सच ए मैनर thumb, forefinger and middle finger are held mutually perpendicular to each other. If forefinger shows the direction of magnetic field and middle finger shows the direction of electric current, then thumb will show the direction of force acting on the conductor. Is it okay? Yes, sir. Yes. फाइन बच्चा, कंप्लीट कर लो। बच्चा वो डायग्राम वायर वाला फिर से नहीं बनाना है, इसको मैंने इसके लिए रखा है क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिखाना था आपको। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, वापस नहीं बनाना है वो डायग्राम। सर राइट हैंड रूल में इंड्यूस्ड करंट बताते हैं। राइट हैंड रूल में बच्चा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस। जो तुमने एसी जनरेटर में पढ़ा होगा, यस। Yes, sir. जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। सर्किट कंप्लीट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है, उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता चलता है, राइट। यस। डन सर। No, sir. Sir. हाँ बच्चा बोलो। सर वो 1 टेस्ला का स्टेटमेंट बताओ ना। बच्चा लिखो मत, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। A conductor having length 1 meter, carrying current 1 ampere, experience a force of 1 Newton
when it is placed perpendicular to the direction of magnetic field, then the magnetic induction is said to be 1 Tesla. ठीक है? Yes, sir. मीटर से एम्पियर, एम्पियर से न्यूटन, न्यूटन से 90 डिग्री, 90 डिग्री से टेस्ला। Yes. करेक्ट? हाँ। अच्छा, डन? Yes, sir. ओके, दोनों स्टेटमेंट लिख दिया, राइट? yes sir, ठीक है बच्चा, रब कर दूं साहब? Yes. हाँ बच्चा, अभी जो भी हम लोग किया एक स्ट्रेट वायर के लिए किया, राइट? सपोज वायर इरेगुलर, राइट? मतलब एंगल सब जगह अलग अलग है, तभी क्या करना है वो देखेंगे, राइट? Yes, sir. सर एरिया क्रॉस सेक्शन अलग रहेगा? क्या बोल रहे हो बच्चा? एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं है अलग बच्चा, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है सब जगह, राइट? यस सर, समझा। हाँ, मतलब अभी क्या है मालूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ फर्क भी है, करंट तो अंदर तो सेम ही है। यस सर, करंट सेम रहेगा। बच्चा सुनो, एरिया सेम, एरिया सेम, इधर से मैंने ऐसा बढ़ा दिया है एरिया, तो इधर करंट आई है तो इधर भी आई है, इधर आई है, आएगा, यस। Yes. राइट? तो एरिया अलग है तो रेसिस्टेंस तो डेफिनेटली तकलीफ होगा, बट एक बार करंट सेट हुआ तो वो सब जगह सेम ही रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बट मैं इधर उसका नहीं बात कर रहा हूँ। देखो इधर जैसा मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर बोला, वायर को ऐसा लिया ना, तो इधर थीटा कितना 90, इधर 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 सब जगह 90, बट यही वायर को मैंने ऐसा ऐसा कर दिया तो इधर थीटा क्या है अलग, इधर क्या है अलग, मैग्नेटिक फील्ड का साथ अलग होगा एंगल, बराबर है? Yes. yes sir, Yes, sir. मतलब ये एक ही प्लेन में नहीं है, इट इज यू नो इट इज गोइंग टू बी इन डिफरेंट प्लेन। आई होप यू गेटिंग। इंटीग्रेट Yes, करना sir. पड़ेगा। Yes, sir. फाइन बच्चा, तो उसका बात हो रहा है। सो कंसीडर, पहला स्ट्रेट वायर था, ऑब्वियसली अभी हम लोग अलग यू नो एक वायर इरेगुलर शेप में जो है वही लेंगे, राइट? फाइन, कंसीडर ए इरेगुलर वायर, राइट? या उसको हम लोग ऑर्बिटरी वायर भी बोल सकते हैं। शेप वायर, otherwise irregular wire। वैसे ठीक है, कंसिडर ए ऑर्बिटरी शेप्ड वायर या इरेगुलर वायर, राइट बच्चा? yes Yes, sir. तो ऑब्वियसली इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम लोग पूरा लेंथ तो नहीं कंसिडर कर सकते,
wire carrying current I, current तो सब जगह सेम हो सकता है, I as shown in and is current I in या placed in external magnetic field, obviously उसका strength B लिया, as shown in figure. अच्छा, अभी मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से मैं क्या ले रहा हूं बच्चा, क्रॉस ही ले रहा हूं, ठीक है, Yes. Yes. क्रॉस, मतलब ऐसा लेना ही है, जरूरी नहीं है, तुम चाहे तो बाहर भी ले सकते हो, कुछ तकलीफ नहीं है, ठीक है। अभी बच्चा वायर जो है ऑब्वियसली इर्रेगुलर है, राइट, मतलब यही प्लेन में है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर एक जगह थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, बराबर है, Yes. फाइन, सो इट्स समवॉट लाइक दिस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. 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 मान लो करंट इसका अंदर ऐसा जा रहा है एंड इधर से बाहर आ रहा है, तो इतना तो पक्का है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट इधर एंगल बनाएगा वो इधर नहीं रहेगा, वो इधर नहीं रहेगा, बराबर है। Yes. Yes. तो अभी बताओ बच्चा, आप क्या करेंगे बताओ, ऐसा सिचुएशन में यू आर सपोज टू बी स्मार्ट, आप क्या Result. करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे छोटा लेंथ एलिमेंट, Integration. हाँ इंटीग्रेशन, उसका पहले उसको डिवाइड करेंगे छोटा लेंथ एलिमेंट में, सो विल कंसीडर, यू विल डिवाइड इट इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसका लेंथ dl है, समझ में आता है Sir, repeat Yes, करो ना sir. फिर से. बच्चा, ये पूरा वायर में एंगल अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा वायर को एक छोटा एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes. sir. क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट लिया तो इट विल बिकम ए स्ट्रेट वायर, एंड वो स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए एंगल फिक्स होगा, Yes, sir. Yes, sir. पक्का है ना। Yes, sir. Sir. हाँ, अभी बच्चे देखो, करंट जब इधर जा रहा था, इधर फोर्स किधर था, नीचे था, याद है आपको। Yes. Yes, Yes. sir. अभी करंट को मैंने कैसा लिया, ऐसा लिया है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऊपर ऊपर जाएगा हो सकता first. है, राइट, Yes. मतलब लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ, ये dl बार है, dl बार, तो अभी करंट ऐसा जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप ट्राई करके देखो, I इधर है, B अंदर है, तो आपको I to B जाना है, तो मेरे हिसाब से फोर्स तो डेफिनेटली इधर छोटा सा फोर्स रहेगा, और dF ले रहा हूं मैं, राइट, एंड ये ऊपर रहेगा, इज इट ओके। Yes. Yes, sir. वैसे इधर dF है, तो सबके लिए इधर dF1 dF2 dF3 इनकेस अलग है तो ऐसा कुछ मिलेगा सबके लिए, राइट। सर इधर एल और वो डीएल और बी बार का एंगल क्या रहेगा, 90 रहेगा कि थीटा रहेगा, कौन सा? कुछ भी हो सकता है बच्चा, बट वो फिक्स रहेगा, मतलब 15 डिग्री है तो सब इधर से इधर तक सबके लिए 15 होगा। सर मतलब वो वायर एक प्लेन में नहीं, ऐसा 3D में ऐसा उसको बेंड किया गया। हाँ, मतलब आप चाहे तो इसको वायर का ऐसा लिया ना मैंने, ऐसा, तो अभी बच्चा देखो, करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो दोनों के बीच में एंगल कुछ है, अभी करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो इधर करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इधर करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, राइट। यस Yes. अभी इधर जो ऑब्वियसली ये एक ही प्लेन में है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री। अभी हाँ, मतलब अभी ये ऐसा अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, लाइक दैट। यस सर, समझा भी। मतलब मैं पहले ही बोला है, एक ही प्लेन में नहीं है, ये अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। आई होप यू गेटिंग। यस सर। Yes, sir. Yes, मतलब sir. ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। आई होप यू गेटिंग। यस Yes.
मतलब इन शॉर्ट सब जगह थीटा का वैल्यू चेंज होने वाला है। इज इट ओके? चेंज होने वाला है। हाँ। Yes. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा एक साथ नहीं ले सकते। हम लोग बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने पढ़ा था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं, राइट? इंटीग्रेशन। वैसा ही पूरा जगह एंगल अलग अलग है, तो आप एक एक एलिमेंट का फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर फाइन। सो हियर consider a segment, of course a very small segment जिसका लेंथ होगा infinitesimally small of infinitesimally या डेसिमल लेंथ बोल सकते हो। बच्चे इसका समझ में आता है? देखो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल मतलब स्मॉल 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 टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो आप समझ सकते हो कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सर्कल जब स्ट्रेट वायर बन सकता है, तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इरेगुलर वायर भी स्ट्रेट वायर बन सकता है, राइट? Yes. 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 यस सर। लेंथ DL, राइट, जैसे इधर लिया है along the wire, वो किधर भी ले सकते हैं, राइट? अब इसमें डेफिनेटली करंट पास हो रहा है, राइट? Yes. यस If I is the current passing through it, then बच्चा माइक बंद कर लो आपका प्लीज यार, किसका है वो? तो कौन है? सुबोध, सुबोध आप है? आता है रे वो कब से फर्स्ट स्टैंडर्ड से। अभी इसको अभी anyway, so if I current pass, if I is the current, if I is the current passing through it, then magnetic force acting on it is given by अच्छा बोलो क्या होगा फोर्स? ऑब्वियसली छोटा सा फोर्स dF बार है, करंट I है, उसका लेंथ DL है, तो इट इज DL बार क्रॉस B बार। बार क्रॉस बी बार। बच्चा एनी कंफ्यूजन? No. No, sir. Now the net force acting on entire wire is given by, अभी आपको पता है क्या करना है, you should go for integration, right? Integration. Right बच्चे, given by, तो तुम क्या करेगा, F bar is equal to DF bar का इंटीग्रेशन करेगा, बराबर है? यस सर। Yes. बच्चे अभी कभी कभी क्या होता है, ये इधर से इधर तक बोलेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो तुम फ्रॉम ए टू बी ऐसा कंडीशन डाल सकते हो। Yes. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है। अभी इंटीग्रेशन I इन ब्रैकेट DL बार क्रॉस B बार है। अभी मेरे हिसाब से I कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, बचा Constant. DL, Yes. तो मतलब जो भी होगा इंटीग्रेशन DL को ही होगा, बराबर है? Yes. Yes. सो F बार विल बी इक्वल टू I बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर जाके यू विल हैव ए टर्म समवन लाइक दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ DL बार, ऑफ कोर्स क्रॉस B बार। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. I hope everybody followed up to this point. No सर वो confusion. DL into B sin थीटा ऐसा है क्या? अच्छा ये ऐसा नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बोला आपको, सब जगह थीटा अलग अलग है, तो तुमको इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना। अच्छा यस सर समझा। हाँ अभी सब सेम है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या होगा, L हो जाएगा। सर क्रॉस Yes. प्रोडक्ट नहीं होगा यहाँ पे।
हाँ क्रॉस ही होगा बच्चा, तो इधर बहुत सारा टर्म्स आएगा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है ना, DL1 DL2 DL3 वैसा। सर यस सर समझा। सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल की हो जाता है, मतलब वो तो इरेगुलर शेप है ना। हाँ बच्चे, ये इरेगुलर नहीं है तो एल होगा ना। सर लेकिन अभी तो टोटल का कंसीडर कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट करके। बच्चा सुनो, ये वायर क्या होता था, स्ट्रेट होता था, स्ट्रेट। तो सब जगह थीटा का सिचुएशन क्या था, सेम होता था ना। यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या लिखता था तुम, एल लिखता था, तो तुमको पहला वाला इक्वेशन आता था। Yes. हाँ सर समझा। इधर अभी तुम नहीं लिख सकता है क्योंकि सब जगह थीटा का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। आई अलग होप यू है। गेटिंग राइट। यस सर। Yes, sir. हाँ यस सर। फाइन बच्चा, लिखो, कंप्लीट करो इसको।
बच्चा डन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बच्चा, अभी थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं इसको 2 पॉइंट और। सपोज ये क्लोज्ड लूप है, तो आप क्या करेंगे? बोलो बच्चा। फॉर क्लोज्ड लूप वायर, तो ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेशन में क्लोज बताना पड़ेगा, राइट? एफ बार जो है ऑब्वियसली इट इज आई, इन ब्रैकेट यू आर गोइंग टू हैव इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार, तो इधर बहुत बताना पड़ेगा ना क्लोज्ड है। यस सर। Yes, sir. सो क्रॉस बी बार, राइट? उसमें भी बच्चा मैग्नेटिक फील्ड सब जगह सेम है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देखो ऐसे सिचुएशन बता रहा हूं, मान लो एक क्लोज लूप है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, चलो फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं डॉट है, मतलब सब जगह डॉट है, राइट? तो बच्चा मैंने 4 एलिमेंट इधर लिया, एक डीएल इधर लिया और एक डीएल इधर लिया और एक डीएल इधर लिया। ऑफ कोर्स मेरे को करंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो मान लो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, Yes. राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड, चलो इधर ही देखते हैं, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो आई ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, राइट हैंड रूल, आई टू बी, डोंट यू थिंक फोर्स बाहर आ रहा है बच्चा? राइट हैंड। बाहर आ रहा है ना इधर, ऐसा, Yes. राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. डीएफ इधर है, अभी इधर ऑब्वियसली आप यूज कर लो, डीएफ नीचे आएगा, इधर किधर आएगा? डीएफ इधर, इधर आएगा, डीएफ इधर आएगा, राइट? बराबर ना बच्चा? Yes, यस sir. सर। परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इधर एक इधर आएगा, इधर एक इधर आएगा, इधर एक इधर, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल होगा। व्हाट इज द नेट फोर्स बच्चा? 0। Zero. Zero. कब होगा? जब आपका फील्ड यूनिफॉर्म है, राइट? यस। Yes. राइट? ऐसे में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक है, तो इंटीग्रेशन क्या तो जीरो हो जाएगा। क्या बोल रहे बच्चा, फिर से बोलो। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट इन क्लोज लूप सेम है ना, तो जीरो इंटीग्रेशन क्या तो जीरो हो जाएगा। हाँ मतलब जब, हाँ वो भी है क्योंकि क्लोज्ड इंटीग्रल किया पूरा, Yes. मतलब वो क्लोज हुआ तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी जीरो, राइट? यस सर। बराबर बच्चा? यस सर। यस सर। Yes, sir. मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अभी क्या होगा देखो, बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है ना बच्चा, खाली लेंथ के लिए नहीं है, बी के लिए भी है। अभी बी अलग अलग है, तो ये पूरा फैक्टर का इंटीग्रेशन बी के लिए भी होगा, राइट? यस। Yes. बच्चे इंटीग्रेशन खाली डीएल के लिए है क्या? नहीं ना, बी कांस्टेंट है, मैंने बोला इसके लिए डीएल पे ले आया। Yes. यस। Yes, मतलब sir. अभी मैं इसको जीरो इसके लिए नहीं लिखा है क्योंकि बी वेरिएबल है, तो जीरो नहीं लिख सकता। अब इधर मैंने लिखा फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली बी कांस्टेंट है, तो बी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बच्चा? वो बाहर आ जाता है, बाहर आता है। कांस्टेंट। हाँ, बाहर आ जाता है। तो अल्टीमेटली विल हैव एफ बार विल बी इक्वल टू आई, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स डीएल बार दैट इज क्लोज्ड इनटू बी बार, तो ये जो टर्म है ऑब्वियसली यू विल हैव क्लोज्ड इंटीग्रल डीएल बार। ऑब्वियसली अभी इधर बोल सकते हो कि जो पॉइंट से शुरू हो रहा है उधर ही आके खत्म हो रहा है, तो अल्टीमेटली जीरो, राइट? सर वो एक्सप्लेन करो ना कैसा है वो फ्लो जिधर से चालू हो रहा है उधर। नहीं नहीं बच्चा, अभी देखो डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है ना तुमको? डिस्प्लेसमेंट, अभी एक पार्टिकल इधर वापस इधर आया, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा? 0। Zero. तो कहता ये डीएल बार मतलब वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, तो एक यस सर, कर्व समझा भी। क्लोज्ड है तो अल्टीमेटली जीरो होना चाहिए, बराबर है? यस। Yes. Yes. बच्चा मैं फिर से बता रहा हूँ, वो कब होता है? जब बी कांस्टेंट है। बी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये पूरा टर्म जीरो नहीं हो सकता। इज इट ओके? यस सर। सर लास्ट Yes. स्टेप नहीं समझा। बच्चा लास्ट ये स्टेप, यस सर, वो जीरो आया जो। बच्चा इधर डीएल बार, इधर डीएल बार, इधर डीएल बार। अभी ये पॉइंट से मैंने शुरू किया तो सब डीएल पे ऐड करके इधर आया,
तो आपको टोटल डीएल बार क्या मिला बच्चा? 0 मिलेगा ना, डिस्टेंस नहीं है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट जैसा है, राइट बच्चा? राइट है। Yes, sir. तो बताओ इधर फोर्स क्या मिलेगा? ये 0 है तो फोर्स क्या Zero मिलेगा? आएगा। 0। Zero. मतलब इसका मतलब ये फोर्स नहीं है एक्टर, ऐसा नहीं है, मतलब ये फोर्स इन इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। इक्विलिब्रियम समझता है ना? Yes. Yes. मतलब फोर्स इन इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0, राइट? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा। यूनिफॉर्म नहीं है तो एक इक्वेशन है, यूनिफॉर्म है तो फोर्स 101% 0 है। आई होप इट इज क्लियर। Yes. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो, देन वी विल स्टॉप। सर ये फिगर जो है ये सिलेंडर है ना, उसको ऊपर से देख रहे हैं। सिलेंडर? वायर? क्या सिलेंडर बोल रहे हो बच्चा? सर वो जो डायग्राम बनाया ना आपने, वो वायर है, वायर सर्कल में है, वायर है, सिलेंडर नहीं है, वायर। सर अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो भी वायर क्लोज्ड ही रहेगा ना? हाँ क्लोज रहेगा, बट ये 0 नहीं रहेगा, बी अलग रहेगा, है ना? और सर बच्चा वो भी सुनो यार, अभी बात तो यही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार ये कब आता है? जब बी कांस्टेंट है, राइट? अभी इंटीग्रेशन, अभी बी वेरिएबल है तो इधर B1 है, इधर B2 है, इधर B3 है, इधर B4 है। अलग तो अभी अलग बताओ मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बार क्रॉस बार 0 हो सकता है क्या? क्योंकि ये No, sir. कंबाइंड No. बराबर है। Yes. यस अभी अभी क्या बोल रहे हो? समझा सर। हाँ हाँ सर मतलब वही ना कि इधर मतलब मैग्नेटिक बी बार जिधर अलग रहेगा तो फोर्स अलग रहेगा, तो उधर नेट फोर्स एक डायरेक्शन में आएगा उधर, इसलिए। हाँ, क्योंकि तभी तुम खाली इंटीग्रेशन इसके लिए नहीं ले सकते, मतलब इंटीग्रेशन प्लस दिस, राइट? यस। Yes. सर वो वायर जब सर्कल ही है तो उधर सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्यों निकाला? बच्चे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, थोड़ी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ सर, समझा सर। हाँ अच्छा, हो गया यस सर। Yes, sir. यस सर। बच्चा। सो हम लोग ने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ऑब्वियसली करंट इधर है, तो फोर्स हम लोग को नीचे दिख रहा था, बराबर है ना? यस। Yes. अभी बच्चा हम लोग ने इरेगुलर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज अंदर है एंड करंट ये डायरेक्शन में हम लोग ले नहीं रहे। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर फोर्स है, तो फोर्स इसको नीचे आएगा, सॉरी नीचे आएगा, एंड इधर फोर्स किधर आएगा बच्चा? ऐसा आएगा। इधर फोर्स किधर आएगा? ऐसा आएगा, राइट? तो इधर ऐसा आएगा, तो हर एक जगह फोर्स नीचे नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा, राइट? एंगल पे आएगा। हाँ, बट हम लोग ने एक लूप लिया, राइट? एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ऑब्वियसली फोर्स क्या होगा बच्चा? एक तो ऐसा आएगा, वायर को परपेंडिकुलर। या एक तो ऐसा आएगा। आई होप यू गेटिंग। तो नेट फोर्स तो अल्टीमेटली 0 ही आने वाला है। इज इट ओके? यस सर। फाइन।
So we'll stop. I hope up to this